नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित ये टॉपिक लिया हमने एमसीक्यू लिए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये यहाँ से रिटमेंस में इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ से हम प्रश्न पढ़ेंगे और ऑप्शन पढ़ेंगे, जिससे कि हम अधिक से अधिक प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकें। पहला प्रश्न है कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ है? आपका लैटिन भाषा से हुआ है, डी ऑप्शन हो जाएगा लैटिन भाषा। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है आपकी? तो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर से और लैटिन भाषा के कंप्यूटर से, दोनों भाषा से, अंग्रेजी और लैटिन दोनों से हुई है। ए और बी हो जाएगा, डी ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर हेतु निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त हो सकता है? कौन सा प्रयुक्त हो सकता है? गणक या संगणक या परिकलन, अभिकलित्र, ये सभी हो जाएंगे यहाँ पे। चौथा प्रश्न सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, चौथा प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपको 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य था, सी ऑप्शन हो जाएगा, कंप्यूटर कौशल और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ये उसका उद्देश्य था। एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम, पूर्ण गोपनीय गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पे। तीनों कथन सही है। विश्व के पहले गणक या संगणक कहें यंत्र का नाम था, क्या था? अबेकस। पूछा जाए पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? अबेकस। चीन के बेबीलोन में विकसित हुए गणक यंत्र अबेकस को जापान में क्या कहा जाता है? तो आपके भी ऑप्शन हो जाएगा सारोवान। गणक यंत्रक नेपियर वंश का खोजकर्ता था, जॉन नेपियर्स हो जाएंगे, सी ऑप्शन। गणक यंत्र स्लाइड रूल का आविष्कारक कौन था? तो विलियम ऑटरेड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, नेपियर वंश का आविष्कारक कब किया गया था? 1617 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने यांत्रिकी गणना मशीन पास्कल लाइन का आविष्कार किया। मशीन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? एरडीगल मशीन के नाम से जानते हैं। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार खाली जगह किया था, कैलकुलेटर का आपका आविष्कार पूछा जा रहा है, ब्लेज पास्कल ने किया था। विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर यांत्रिक गणना मशीन जो 1642 से 1644 के मध्य बना का नाम है, क्या है? पास्कलाइन एडिंग मशीन या पास्कल का कैलकुलेटर, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पे। 15वां प्रश्न है, स्वचालित एनालिटिकल डिफरेंस इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? आपके चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। कंप्यूटर का पितामह या जनक खाली जगह को कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ था आपका? तो 1833 ईस्वी में हुआ था। प्रोसेसिंग का कार्य किस डिवाइस में होता है, तो उसे कहा जाता है? तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, डिफरेंस इंजन का आविष्कारक था, कौन था? चार्ल्स बेबेज आपके, और कंप्यूटर इंजन के पिता भी कहे जाते हैं। निम्न में से किसके द्वारा एक प्रोसेसिंग कंप्यूटर की अवधारणा दी गई थी? तो टेड
हॉफ के द्वारा दी गई थी। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट बताया गया था। आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज किसे कहा जाता है? तो स्वचालित एनालिटिकल इंजन को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेबेज का डिफरेंस इंजन कब प्रस्तावित किया गया था? तो 1882 एडी में। कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रयुक्त टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार था। ये हरमन हॉलेरिथ ने किया था। अगला है मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट प्रथम खाली जगह कंप्यूटर था। एनिएक नाम खाली जगह कंप्यूटर था आपका, यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक। मार्क फर्स्ट एक यांत्रिक कंप्यूटर था, एनिएक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, है ना। यहाँ 25वां प्रश्न है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर जो विद्युत यांत्रिक बिजली से चलने वाला प्रकार का है, क्या है? मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट के निर्माता का क्या नाम है? ये हावर्ड आइकन, ये मार्क फर्स्ट के निर्माता थे। मार्क फर्स्ट नामक कंप्यूटर दरअसल क्या है? यह ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर होता है आपका। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 29वां प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है तो जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर खाली जगह था जिसका आविष्कार जेपी एकर्ट एवं जॉन मुचली ने किया था, तो एनियक का। 31वां प्रश्न है, एक एनियक जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है का पूर्ण रूप है आपका, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर होता है आपका। एनियक का मुख्य पुर्जा क्या था आपका? तो बाल्ट। एनियक कंप्यूटर का पूर्ण विकास कब हुआ था आपका? 1946 ईस्वी में। एनियक कंप्यूटर निर्माण में किस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आपकी? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, आंदोलन विश्वविद्यालय, पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। आपका अगला प्रश्न है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन हो जाएगा पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। 35वां प्रश्न है, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर खाली जगह था जिसका निर्माण जीईसी द्वारा किया गया आपका यूनिवेक कंप्यूटर था। यूनिवेक कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है आपका। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर जिसमें डाटा संग्रह, डेटा स्टोरेज उपलब्ध था आपका, तो EDSAC था आपका। 38वां है, जो कंप्यूटर एनालिटिकल डिफरेंस इंजन में डाला गया उसे बनाने वाली विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एंड अगस्ता ने खाली जगह के आविष्कार में भी भूमिका निभाई थी आपकी, तो किसने निभाई थी? बाइनरी प्रणाली ने। दुनिया का प्रथम प्रोग्राम किसे माना जाता है? तो एडा लेवलेस को माना जाता है दुनिया का प्रथम प्रोग्राम। एल्गोरिथम एवं अभिकलन की अवधारणा प्रयुक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है, तो एलेन ट्यूरिंग को जाना जाता है। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहलाता है आपका एलेन मैथिन ट्यूरिंग कहलाता है। 42वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में सत्य कथन का चुनाव करना है आपको। लेडी एडा लवलेस को कंप्यूटर इतिहास के पहले प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है, सही है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ नहीं, ये नहीं,
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। अगला है कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है। ये 5 पीढ़ियों में बांटा गया है कंप्यूटर के विकास क्रम को। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का उदाहरण है आपका एनिएक। एनिएक जो होता है आपका पहली पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था। आपको वैक्यूम ट्यूब का, आईसी का, या VLSI का और मरकरी का वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, किसके रूप में। बी ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर स्टोरेज या मेमोरी के रूप में। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से संबंधित कथन सत्य है आपका। इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, बिल्कुल सही है। पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, सही है। सभी कार्य करने के लिए मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, उपयुक्त सभी से यहाँ पे सही हो जाएगा 47 का डी। पंच कार्ड का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था आपका। हार्वर्ड थॉमस ने, ब्लेज पास्कल ने, पाउली ने, या जोसेफ मैकरी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रथम पीढ़ी का घटक खाली जगह था पंच कार्ड। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु पंच कार्ड का आविष्कार था आपका, क्या था। हरमन हॉलेरिथ। डी ऑप्शन हो जाएगा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या है आपका, तो ये 1955 से 1964 तक। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था आपका, ट्रांजिस्टर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा ट्रांजिस्टर था आपका। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली की कौन सी पीढ़ी में प्रयुक्त होता था, तो आपका हो जाएगा प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी में, दोनों पीढ़ियों में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55वां प्रश्न है एकीकृत परिपथ वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे आपके, तृतीय पीढ़ी के। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 56वां प्रश्न है जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है आपकी, तो किसकी होती है, सिलिकॉन की होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। VLSI तकनीकी का पूर्ण रूप है आपका, तो वेरी लोड स्केल इंटीग्रेशन होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में होता था आपकी, चौथी पीढ़ी में होता था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रयोग। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे आपके, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। माइक्रो प्रोसेसर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है आपके, कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, पूछा जाता है आपके सीपीयू को। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो आपको बताना होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। संप्रेषण क्या नहीं है आपका, दो व्यक्तियों द्वारा होने वाला संप्रेषण, बिल्कुल सही है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें सूचना और विचारों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल सही है। जिसमें भावनाओं का संप्रेषण करने हेतु किसी भी माध्यम का सहारा नहीं लिया जाता। भावनाओं का संप्रेषण प्रयोग किसी को अपनी भावनाएं बतानी है और जिस माध्यम से बताएंगे या जिसको बताएंगे वो आपका संप्रेषण होगा, लेकिन यहाँ नहीं कह रहा है, तो ये सी ऑप्शन सही गलत हो जाएगा यहाँ पे, और गलत ही आपका सही है। दूसरे व्यक्तियों द्वारा समझा जा सके इस रूप में विचारों तथा भावनाओं का आदान प्रदान। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रभावशाली संप्रेषण की
क्योंकि आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है? प्रभावशाली शिक्षण हेतु विद्यार्थियों द्वारा विषय सामग्री स्पष्ट हो सके, एक दूसरे को समझ सकें। उपयुक्त सभी यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे। संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल होता कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संदेश वाहक, माध्यम और संदेश प्राप्तकर्ता। संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है, उचित संपर्क हाँ है, सूचनाओं की स्पष्टता भी है और सूचनाओं का उचित प्रसारण भी है, और संप्रेषण का अभाव, यही आपका गलत पूछा जा रहा है, गलत ही आपका सही हो जाएगा, ये नहीं है। 65वां प्रश्न है सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्या है आपकी? तो प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया ही सूचना प्रौद्योगिकी कहलाती है आपकी, है ना। अगला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य होते हैं? ये सूचनाओं का संग्रह, सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं को प्रोसेसिंग। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। सर 67वां प्रश्न है शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों होती है? शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु, प्रभावशाली अध्यापन हेतु, विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 68वां प्रश्न है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के क्या उपयोग होते हैं? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे। 68 का ये देख लीजिए, यह शिक्षक और छात्रों के लिए संप्रेषण सूचना प्राप्ति का स्रोत होते हैं, बिल्कुल सही है। अंततः क्रिया ट्यूटोरियल उपागम के माध्यम से छात्रों को सफलता से शिक्षा दी जा सकती है। यह विद्यार्थी की प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जिसे समय सारणी बनाना, प्रमाण पत्र बनाना आदि शामिल होता है। मुख्यतः शैक्षिक कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है आपका शोध उपकरण हेतु, शिक्षण अधिगम हेतु, प्रबंधन उपकरण हेतु। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? संप्रेषण दाता की होती है, संप्रेषण ग्राही की होती है, माध्यम की भी होती है, पाठ्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं होती यहाँ पे संप्रेषण पे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दृश्य श्रव्य दो तरफा होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपके कंप्यूटर वायरस है, क्या है कंप्यूटर वायरस? ये आपका सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में आके कंप्यूटर में जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उनको क्या नष्ट कर देता है। सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित होता है आपका क्या शामिल होता है? या ऑनलाइन सीखना और वेब आधारित सीखना, जैसे कि एडुसेट के माध्यम से सीखना। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 74वां प्रश्न इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त शब्दों www का अर्थ है, क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपकरण आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफ की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है आपकी टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर की विशेषता है परिशुद्धता, बहुउपयोगिता। अगला गति। उपयुक्त सभी यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे। क्लास प्रोजेक्ट कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया आपका? तो NCERT के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंकगणितीय व तार्किक दोनों कार्य जिसमें किए जाते हैं वह है क्या है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है आपका ALU का पूर्ण रूप। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी होता है श्रमिकों के लिए, यात्रियों के लिए या अध्यापकों के लिए। उपयुक्त सभी यहाँ पे सभी के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है? आपकी स्पेस बार जो होता है सबसे लंबा होता है। सामान्यतः कंप्यूटरों में 108 कुंजियाँ पाई जाती हैं। MS वर्ड में ग्राफ बनाने
ग्राफ बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है, सही है। पेज नंबरिंग की जा सकती है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। संप्रेषण की प्रकृति क्या है आपकी? ये सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया ही संप्रेषण की प्रकृति कहलाती है। 83वां प्रश्न है, श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत होते हैं आपके सूचनाओं की स्पष्टता, सूचनाओं का प्रसारण और पर्याप्त सूचनाएं। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। 84वां प्रश्न है, कक्षा कक्ष में संप्रेषण के विभिन्न स्वरूप कौन से हैं? यहाँ पे लिखित, मौखिक, सांकेतिक या उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। आईसीटी से आशय है, आईसीटी से सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से आशय होता है। आईसीटी का उपयोग किया जाता है प्रदत्त विश्लेषण में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग हैं सिवाय सीपीयू, हाँ होता है, कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, मॉनिटर। स्कैनर ये कंप्यूटर का भाग नहीं होता, ये अलग से जोड़ा जाता है, इनपुट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको गिना जाता है। 88वां प्रश्न है, शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है आपके शोध उपकरण के रूप में, सही है। शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, प्रबंधन उपकरण के रूप में। उपयुक्त सभी यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। 89वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है आपकी? ए ऑप्शन है यहाँ पे कंप्यूटर यंत्र और मशीन विद्यार्थियों के मध्य स्व उद्देश्य अंतःक्रिया होती है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, गलत पूछा जा रहा है, आपको गलत ही उत्तर देना होगा, ये तो सही है। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की सहायता के लिए, बिल्कुल सही है। वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त कराना, सही है। श्रेष्ठ चिंतन और व्यवहार जब व्यू रचनाओं का विकास, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ओनली डी। शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्देश्य भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट, बिल्कुल सही है यहाँ पे। शैक्षिक तकनीकी सेकंड, ये गलत हो जाएगा। हार्डवेयर उपागम और सॉफ्टवेयर उपागम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और सी। शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट और हार्डवेयर उपागम आपके भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से संबंधित होते हैं। संप्रेषण का कार्य होता है अभिप्रेरणा, सूचना का आदान प्रदान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। उपयुक्त सभी यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, आपका कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है। वाईफाई से तात्पर्य होता है, क्या होता है वाईफाई से तात्पर्य? वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। फैक्ट्री नहीं होती, डिफेलिटी नहीं होती, फैक्ट्री डिफेलिटी होती है, वायरलेस डिफेलिटी। 94वां प्रश्न है, सूचना संप्रेषण तकनीकी है आपकी विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाती है, विद्यार्थियों की निष्पत्ति बढ़ाती है, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 95वां प्रश्न है, खाली जगह का प्रयोग नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने में होता है आपका, किसका? वायर वॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है आपकी, क्या होती है ऑप्टिकल? डीवीडी आपकी ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस के अंतर्गत आती है। सूचना संप्रेषण तकनीकी के शिक्षा के क्षेत्र में कौन से मुख्य लक्ष्य होते हैं? शिक्षा और अनुसंधान जनित विषय सामग्री का आधिकारिक संचार करना, बिल्कुल सही है। वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा एज में भांति प्रतिस्थापित करना, बिल्कुल सही है। डिजाइन और पाठ्य पुस्तक स्थापित करना, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्या होती है आपकी? तो यहाँ शिक्षा की मांग की पूर्ति करना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार जैसे विषय वस्तु प्रस्तुत करने हेतु उपयुक्त सभी
यहाँ पे सही हो जाएगा। अध्ययन अध्यापन को अधिक सरल बनाने हेतु भी संप्रेषण कौशल का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या होते हैं यहाँ पे? प्रदत्त संकलन और प्रदत्त संचयन और प्रोसेसिंग, ये यहाँ पे सभी हो जाएंगे। संकलन भी होता है, संचयन भी होता है, प्रोसेसिंग भी होती है कंप्यूटर के माध्यम से। कंप्यूटर कार्यक्रम के मुख्य चरण कौन से होते हैं? यहाँ पे समस्या की सूचना बनाना, समस्या के चरणबद्ध करना और रेखांकित द्वारा विस्तार से चरण स्पष्ट करना उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है आपकी? सॉफ्टवेयर, पैकेज और परिचालन पद्धति, रीड ओनली मेमोरी, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य कौन से होते हैं? सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का संप्रेषण या हस्तांतरण, सूचनाओं का पुनर्उत्पादन, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का उपयोग, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का उपयोग और संसाधनों की सहभागिता में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग और शिक्षकों की व्यवहारिक प्रगति में सूचना संप्रेषण तकनीकी का उपयोग, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पे सही। निम्न में से कौन सा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से संबंधित नहीं है? आपका लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और यहाँ पे WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इनकी सबकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। OAN कुछ नहीं होता है, ये संप्रेषण के साधन नहीं है। इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का होता है आपका? तो ये ब्राउज़र आपका इंटरनेट अन्वेषक होता है, रिसर्च किया जाता है ब्राउज़र में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार से संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। दृश्य, जैसे दृश्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य दो तरफा होता है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संप्रेषण चक्र का सही प्रारूप होता है आपका प्रेषक, संदेशवाहक, ग्राह्यता और प्रतिपुष्टि। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रतिमान का विकास किया था? यह सचमैन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है आपका? तो पॉली कंप्यूटर एक प्रकार नहीं है। 110वां प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपका? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 MB जो होती है 1024 KB के बराबर होता है। निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम होता है? तो रेडियो, टेलीविज़न और वीडियो टैप, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे यहाँ पे। निम्न में से अनुदेशन सामग्री नहीं है आपकी? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर अनुदेशन सामग्री नहीं है आपकी। ये ऑडियो कैसेट होता है, मुद्रित सामग्री होती है। ट्रांसपेरेंसी ये भी होता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता है वह है आपका कंप्यूटर अभियंता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विगत 30 वर्षों में विद्यार्थियों में तकनीकी के महत्व को जिस क्रम में सम्मिलित किया वह निम्नलिखित में से है। एकीकरण, अनुप्रयोग और कार्यक्रमीकरण कंप्यूटर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्यक्रमीकरण कंप्यूटर और सहायता प्राप्ति, अनुदेशन, अनुप्रयोग और एकीकरण संप्रेषण का कार्य है आपका। ये सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा और प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या होती है आपकी? गति, संभरण और परिशुद्धता, डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता होती है आपकी, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका? तो यहाँ पे IBM AIX आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनेक्स भी होता है, यूनिक्स भी होता है, लेकिन फायरफॉक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कंप्यूटर वायरस है, क्या है कंप्यूटर वायरस? एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर वायरस। लिंगुआ फोन उदाहरण होता है आपका श्रव्य सामग्री का, फोन का उदाहरण होता है लिंगुआ फोन। एक कंप्यूटर अध्यापक द्वारा अपने विद्यार्थियों की अध्ययन आवश्यकताओं के मूल्यांकन तथा निष्पादन हेतु एवं उनकी प्रगति के अंकलन हेतु कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कंप्यूटर सहायता प्राप्ति अनुदेशन, CAI। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्य होता है आपका, क्या कार्य होता है सूचना और प्रौद्योगिकी का कार्य? सूचनाओं का संकलन और संग्रहण, बिल्कुल सही है। सूचनाओं का संप्रेषण भी होता है, सूचनाओं का प्रोसेसिंग भी होता है। यहाँ सूचनाओं का पुनरुत्पादन भी होता है। यहाँ पे ऑप्शन ये सभी सही है। यहाँ पे MIS का पूर्ण रूप है आपका, MIS का पूर्ण रूप होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS का फुल फॉर्म होता है। 24वां प्रश्न है हमारा 124वां, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है आपका? TAN ये कोई नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क और MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होते हैं। ये सभी नेटवर्क होते हैं, लेकिन TAN का एक नेटवर्क नहीं है। रोम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ये रीड ओनली मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और रोम एक स्थायी मेमोरी होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है ना। निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है आपका? छूना आपके अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण होता है। पत्र लिखना, पोस्टर या संचार पत्र, ये भी संप्रेषण के उदाहरण हैं, लेकिन अशाब्दिक हैं। शाब्दिक है आती है, लेकिन अशाब्दिक छूना एक अशाब्दिक संप्रेषण होता है। इंटरनेट क्या है? व्हाट इज इंटरनेट? क्या है इंटरनेट? आपकी प्रोटोकॉल नेटवर्क आपका इंटरनेट कहलाता है। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा जा रहा है आपका। एक कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। और एक कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ता अपनी गति से सीखता है, बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ता को तत्कालीन पृष्ठपोषण मिलता है, अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी रहती है। हमें लगता है यहाँ पे C ऑप्शन यहाँ गलत होना चाहिए, तत्कालीन पृष्ठपोषण मिलता है, ये तो थोड़ा अलग है, लेकिन ये सारे प्रश्न और जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सही होंगे। संकेत संप्रेषण के साधन हैं आपके, मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं, ये बोले गए शब्द संप्रेषित कर सकते हैं हम लोग। रेडियो, टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर की सहायता से एक शिक्षक हर एक विद्यार्थी के द्वार पर कम लागत में पहुंच सकता है। यह कथन जिस उपागम की ओर संकेत करता है वह है इंटीग्रेटेड उपागम। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपागम की रूपरेखा का भाग नहीं है? तो ये विद्यार्थियों का पूर्व व्यवहार पहचान हाँ है, और उद्देश्यों का विश्लेषण भी है, और उपयुक्त माध्यम का चयन भी है। उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था ये नहीं है यहाँ पे। निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री बहुविकल्पी अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण है आपका? टेलीविज़न, C ऑप्शन सही हो जाएगा। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य क्या है आपका? ये B ऑप्शन हो जाएगा। सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग किया जाता है ना। सबसे कम मेमोरी साइज कौन सी होती है आपकी? किलोबाइट होती है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है, तो CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या होती है? गति भी, स्पीड भी होती है, संवरण भी होता है, परिशुद्धता एक्यूरेसी भी होती है। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। शैक्षिक तकनीकी में अदा इनपुट सामान्यतः देता है शिक्षक। कौन देता है?
टीचर। निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? सॉफ्टवेयर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आपका MS विंडोज़ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं। कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो CPU होता है, ALU भी होता है, CU भी होता है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट होता है। द इनपुट एक कंप्यूटर प्रोसेस प्रक्रिया का भाग नहीं, प्रोसेसिंग का। कंप्यूटर के कक्षा कक्ष उपयोग क्या है आपका? यहाँ पे कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, प्रदत्त विश्लेषण एवं संगणक, कंप्यूटर अनुरूपीकरण उपयोग सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 141वां प्रश्न है, सूचना सू आशय आशय उड़ विस्तृत ज्ञान व्यवस्था सू है जो मानव कल्याण रे वास्ते हर विषय पे हर व्यक्ति ने हरेक जगह उपलब्ध है हो कथन किस रो है यह मेवाड़ी में लिखा गया है। ये प्रोफेसर MK दुबे रो का है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 142वां प्रश्न है, कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? आधा इकाई में, स्मृति भंडारण इकाई में और केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट में। सी ऑप्शन हो जाएगा CPU। 143वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री से संबोधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है आपकी? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर गतिविधि सहायक सामग्री नहीं होती है। नाटक होता है, प्रदर्शन भी होता है और चित्र भरण भी होता है। 144वां प्रश्न है, कक्षा कक्ष में संप्रेषण का या के प्रकार होते हैं? शाब्दिक अंतःक्रिया भी होती है, अशाब्दिक अंतःक्रिया भी होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोनों। 145वां प्रश्न है, जब कोई विद्यार्थी एक ऐसे कंप्यूटर के साथ अंतःक्रिया करता है जो स्वयं ही अधिगम सामग्री से परिपूर्ण है, यह प्रक्रिया कहलाती है आपकी। यह जो होता है कंप्यूटर सह अधिगम कहलाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन अनुदेशन तकनीकी से संबंधित नहीं है? गलत पूछा जा रहा है, गलत ही आपका सही उत्तर होगा। ब्रूनर का, ग्लेजर का, आसवेल का और मॉरिसन का। ये मॉरिसन का है। अगला है, सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक कौन थे आपके? तो BF स्किनर ये सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक थे। कौन सा कथन उपागम का पद नहीं होता? ये प्रणाली विश्लेषण होता है, प्रणाली प्रारूप और विकास होता है, प्रणाली संचालन और मूल्यांकन नहीं होता और प्रणाली वर्गीकरण ये नहीं होता। नहीं आपका गलत, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा कंप्यूटर प्रणाली की मूलभूत समशिष्ट नहीं होता आपका? तो मशीन समशिष्ट नहीं होता है। कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीकी की विशेषता नहीं है आपकी? तो कौन सी नहीं है? इसको शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कठोर शिल्प और कोमल शिल्प दोनों उपागमों से जुड़ा हुआ काम करें उड़ व्यवस्था के वे ये सिस्टम अप्रोच कहलाती है। जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है, ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना। अगला हो जाएगा एडुसेट के माध्यम से सीखना। डी हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर स्वयं सोच नहीं सकता, ये भी सही है। कंप्यूटर त्रुटि युक्त सूचनाएं तैयार करता है, त्रुटि युक्त सूचना तैयार करता है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर किसी भी समय तक आंकड़ों को सुरक्षित रखता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ईमेल
डोमेन और टेलीफोन लाइन बिल्कुल सही है। इंटरनेट कनेक्ट बिल्कुल सही है। मेल प्राप्त करने वाले का ईमेल पता उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएंगे। ये चीज़ें सभी जब तक नहीं होगी तब तक आप ईमेल नहीं भेज सकते हैं। डाटा का उदाहरण हो 155वां प्रश्न है, डाटा का उदाहरण है क्या है? विद्यार्थियों के नाम बिल्कुल सही है। रोल नंबर भी है, अकाउंट नंबर भी है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 156वां प्रश्न है, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों और भावनाओं को जानने और समझने की प्रक्रिया है। परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ये एडगल डेल के द्वारा दी गई थी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संप्रेषण के दौरान कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है आपकी? तो कौन सी नहीं है? गलत प्रत्यक्षीकरण हाँ है, जरूरत से अधिक चिंता है और अपूर्ण जिज्ञासा है। पूर्व अधिगम आपका मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकता। डी ऑप्शन सही है। एक ऐसी अनुदेशन तकनीकी या विधि जिसके अंतर्गत विद्यार्थी कंप्यूटर संयंत्र जिसमें वांछित अनुदेशात्मक सामग्री रहती है, कॉमा के बीच प्रयोजनपूर्ण संक्रिया चलती है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार नहीं है आपका? तो ये सूचना कंप्यूटर सहायक अनुदेशन हाँ सही है। अनुरूपित प्रकार का अनुदेशन सही है। शैक्षिक गेम के रूप में अनुदेशन ये भी सही है। रिकॉर्डिंग मशीन ये नहीं है आपका। 160वां प्रश्न है, कौन सी प्रणाली उपागम का पद नहीं है? प्रणाली विश्लेषण हाँ है, प्रारूप विश्लेषण हाँ है, संचालन मूल्यांकन हाँ है, प्रणाली परामर्श ये नहीं है, संचालन की प्रणाली। अगला प्रश्न है, कौन सा सूचना प्रक्रिया स्रोत प्रतिमान है आपका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रगति संगठनात्मक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, रैम से तात्पर्य होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म पूछी जा रही है दोस्तों। यूआरएल होता है, यूआरएल क्या होता है? डी ऑप्शन हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब के रूप के एक पेज का पता होता है। सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है आपका। तो कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर के जनक कॉमा के नाम से कौन जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस क्या है आपका? एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत आता है आपका। अगला प्रश्न है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है आपकी? मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, लिंगुआ फोन उदाहरण होता है। लिंगुआ फोन आपका श्रव्य सामग्री का उदाहरण होता है। किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आईसीटी से अभिप्राय होता है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का फुल फॉर्म होता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है आपका। किससे है? तो शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट और कठोर उपागम ए और सी सही हो जाएंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण होता है आपका? तो प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, व्यक्तिगत और समूहों के प्रशिक्षण के लिए, उनके स्वयं की संतुष्टि के लिए उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का होता है? तो MS वर्ड, फोटोशॉप और MS एक्सेस ये MS सॉफ्टवेयर होते हैं आपके। कंप्यूटर के कीबोर्ड में की संख्या कितनी होती है?
की संख्या पूछी जा रही है, 108 होती है आपके। शिक्षा तकनीकी को किसने 3 भागों में बांटा था आपके? तो लूम्सडेन ने आपके शिक्षा तकनीकी को 3 भागों में बांटा था। निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का होता है आपका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, स्कैनर, मॉनिटर और जो माउस और प्रोसेसर आपका ये हार्डवेयर में गिने जाते हैं। प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर उपागम का उदाहरण है आपकी, तो अनुदेशन आपकी सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत आती है। कंप्यूटर सहायक अधिगम की मुख्य सीमा क्या होती है? तो भाषा क्षमता। कंप्यूटर का FTP का तात्पर्य है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपको बताना होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने आपका वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे 1956 से 1965 तक। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने और समझने की प्रक्रिया है। यह एडगर डे का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संप्रेषण का मुख्य कार्य नहीं है। तो क्या नहीं है? सूचना आदान प्रदान कराना है, संदेश प्रदान कराना भी है और परस्पर विश्वास जागृत भी करना है, परस्पर आमना सामना करना ये संप्रेषण के अंतर्गत, परस्पर आमना सामना करना ये नहीं है। 84वां प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है आपका? तो संदेश जांचना संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है। संदेश भेजना होता है, संदेश बनाना होता है, संदेश लिखना भी होता है। अगला प्रश्न है, 185वां प्रश्न है, उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है आपकी? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। 186वां प्रश्न है, वह तकनीकी जो वीडियो एवं CD-ROM की 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जुड़ती है, वह है क्या है? डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की निम्नलिखित में से किस दशक से शुरुआत हुई थी आपकी? 1960 के दशक से। कंप्यूटर कुंजी पटल कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है, तो अनुदेशन कूट। 189वां प्रश्न है, कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रिंटर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं है आपकी? तो क्या नहीं है? क्रिएटिव टेक्नोलॉजी नहीं है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में निहित मूल मान्यता और मान्यताएं हैं आपकी? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। का ख ग 3 सही है। बहुत से विद्यार्थियों को एक ही समय में अनुदेशन प्रदान कराना सही है। विधि और तकनीकी के रूप में विविधता बिल्कुल सही है। और विद्यार्थियों की कार्य क्षमता का ऑटोमेटिक रिकॉर्ड उपयुक्त सभी यहाँ पे का खगा सभी सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? तो लोगो है, कोबोल है, जावा भी है, कोस्मो ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्रामों और सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति की प्रयोग करते हैं। उस स्मृति को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रैम कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
अगला प्रश्न है, इंटरनेट सेवा का उपयोग करने पर www अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इसका आशय होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ICT द्वारा शिक्षा प्रभावी होती है आपकी। कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम और कंप्यूटर से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो रडार की नहीं होती है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है आपका? तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं होता है। सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट कब शुरू हुआ था आपका? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे 1 अगस्त 1975 में। 199वां प्रश्न है, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। 200वां प्रश्न है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में शामिल है आपका। तो ऑनलाइन सीखना भी होता है, एडुसेट के माध्यम से सीखना भी होता है, वेब बेस्ड सीखना भी होता है। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। ICT। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम। ICT सह शिक्षण विधा प्रयुक्त करने पर क्या होता है? अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, इंटरनेट, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था आपका। तो 15 अगस्त 1995 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर उपागम का आधार होता है, क्या होता है? अप्लाइड इंजीनियरिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निवेशी इनपुट डिवाइस नहीं है आपकी? तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं होती, कीबोर्ड होता है, माइक्रोफोन भी होता है, जॉयस्टिक भी होता है इनपुट डिवाइस में, लेकिन मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं होता है आपका। निम्न में से कौन सी निर्गत आउटपुट नहीं है आपकी? तो प्रिंटर एक आउटपुट होता है आपका, स्पीकर आपका अभी आउटपुट होता है, मॉनिटर आपका आउटपुट होता है, लेकिन कीबोर्ड जो होता है एक इनपुट की तरह प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में उपयोग हेतु USB का पूरा रूप क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। USB का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज को कंट्रोल करता है आपका। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क आपका CPU कहलाता है, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का अर्थ होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है आपका। डी ऑप्शन हो जाएगा। डाटा का अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं आपकी CPU में होती हैं, ALU में होती है। अंकगणितीय यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ALU। अगला प्रश्न है, वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलना का कार्य करता है आपका। तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। मेमोरी के अनुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान जिसका होता है वह होता है रजिस्टर मेमोरी। अगला प्रश्न है, CU का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। मेमोरी और ALU के माध्यम डाटा का आदान प्रदान करता है, क्या करता है? CPU। अगला प्रश्न हो जाएगा, डाटा निर्देशन और परिणामों को आउटपुट के लिए संग्रह करके रखना कहलाता है आपका मेमोरी। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर को मुख्य मेमोरी के भागों के नाम हैं आपके। तो रैम और रोम दोनों कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी के भाग होते हैं। इनमें से कौन कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, रैम को कहा जाता है आपके वोलेटाइल मेमोरी और रैम को वोलेटाइल कहते हैं, रोम को नॉन वोलेटाइल बोलेंगे। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का पूरा अर्थ। वह
स्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं तथा इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्रामों को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं रोम। क्या कहते हैं? रोम। में खाली जगह मेमोरी सर्किट का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के यूजीसी स्टार्ट अप रूटीन को धारण करता है आपका। तो क्या करता है? ROM रीड ओनली मेमोरी होता है। ऐसा रोम जिसमें आवश्यकता होने पर विशेष उपकरणों द्वारा प्रोग्राम संग्रहित किए जाते हैं तो तथ्य जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता कहलाता है आपका इरेजेबल प्रोग्राम रोम और प्रोग्रामेबल रोम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना होगा। तो रीड ओनली मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी ये आपका वोलेटाइल मेमोरी तो आपकी रैम होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी रैम वोलेटाइल मेमोरी, ये गलत है। और सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी, डी ऑप्शन यहाँ पे केवल दूसरा सही होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत वोलेटाइल मेमोरी आती है। रैम जो होती है वोलेटाइल होती है और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है आपकी। सी ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे बी दूसरे नंबर का यहाँ पे डी में दे रखा है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल 2 वास्तविक मेमोरी है आपकी, ये अति विस्तृत मुख्य मेमोरी आपकी वास्तविक मेमोरी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से खाली जगह मेमोरी में संग्रहित होते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। एक हार्ड डिस्क टेक्स्ट में विभाजित होती है जिसे निम्नलिखित में और उप विभाजन किया जाता है आपका। तो किसके? सेक्टर्स के रूप में एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार कम और अधिक लघु है और तथा अपने पूर्ववर्ती मॉडल की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसको बनाने में निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है? बी ऑप्शन हो जाएगा सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव का। CD रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को ऐसे जाना जाता है, किस नाम से? बर्निंग जैपिंग के नाम से जानते हैं कॉपी करना। डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। डीवीडी पर वर्डी किसके होते हैं? तो डिजिटल बैलेंस्टाइल डिस्क के होते हैं। ब्लू रे डिस्क का उपयोग किस में किया जाता है? तो प्लेस्टेंस 3 के रूप में किया जाता है। एक कंप्यूटर में 1 बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं आपके 8 बिट। 1 गीगाबाइट निम्नलिखित के बराबर होता है आपका 1000 मेगाबाइट के बराबर होता है 1 गीगाबाइट। निम्नलिखित में से कौन सा 1 अरब मिलियन कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है आपका? ये गीगाबाइट प्रदर्शित करता है 1 अरब। भंडारण को निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए जिसमें पहले लघुत्तम इकाई से प्रारंभ करते हुए दीर्घतम इकाई की ओर चलते जाएं। आपके ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले आएगा आपका 6 नंबर बिट आएगा, फिर दूसरा नंबर आएगा बाइट आएगा, फिर पहला नंबर किलोबाइट आएगा, फिर तीसरा नंबर आएगा मेगाबाइट, फिर 5वां नंबर आएगा गीगाबाइट, फिर चौथा नंबर आएगा सबसे बड़ा होता है टेराबाइट, सबसे छोटा होता है बिट, है ना। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकार में से उच्चतम से न्यूनतम गति के सूचीबद्ध करता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज मेन मेमोरी कैशलेस मेमोरी और CPU और रजिस्टर में
एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। अक्षरों और चिन्हों को बाहर बाहों में इस ओर कर विधि को क्या कहते हैं? ये कहते हैं नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा होता है? आपका बाइनरी। अंकीय परिपयों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? आपकी किसकी दी जाएगी? हेक्साडेसिमल सिस्टम की, बाइनरी सिस्टम की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोनों। एक डिजिट को निरूपित किया जा सकता है 4 बाइनरी बिट्स के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सी दशात्मक संख्या 25 का दोहरा समानार्थी बाइनरी एक लैंड है? आपकी सी ऑप्शन हो जाएगा 11001। एक दशमिक संख्या 48 का द्विआधारी समतुल्य 11000 है। दशमिक संख्या 51 का द्विआधारी समतुल्य बाइनरी रूप निकाला जा रहा है इसका, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 110011। निम्न में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 17 का दशमिक नंबर दे रखा है, इसका बाइनरी द्विआधारी बाइनरी नंबर निकालने के लिए बोल रहा है 10003 10000 या 001 का दशमिक मूल्य होगा आपका 15 का 245वां प्रश्न है। ASCII एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है जो व्यक्ति कंप्यूटर द्वारा नियोजित की जाती है ताकि ऐसे विभिन्न कैरेक्टरों, संख्या और नियंत्रण कुंजियों को व्यक्त किया जा सके जिसका कंप्यूटर प्रयोक्ता की कीबोर्ड का चयन करता है। ASCII खाली जगह के लिए एक एक्रोनिम परिवर्णी है, क्या है? एक ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सूचना के अंतर विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड। अगला प्रश्न हो जाएगा EBCDIC में कुल कितने प्रकार के कैरेक्टरों को निरूपित किया जा सकता है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा 256। कंप्यूटर में तैयार किए प्रोग्राम के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोनों। मानव और कंप्यूटर के मध्य स्पर्श संपर्क करता है आपका सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे प्रोग्राम का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम की प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करता है कहलाता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सीपीयू से कंप्यूटर के सभी अंग ऑपरेट होते हैं और जिस प्रणाली से यह काम होता है वह कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा उपयुक्त हार्डवेयर के बीच का एक माध्यम की तरह काम करता है आपका? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका? तो MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है आपका? डॉस। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक कार्य करने की क्षमता होती है? तो बैच प्रोसेसिंग। मैक OS निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है? टाइम शेयरिंग मल्टी यूजर का। अगला तो टाइम शेयरिंग का उदाहरण होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही। जब कंप्यूटर जैसे कि बूटिंग क्या लिखा है? जब कंप्यूटर बूटिंग लिखा है यहाँ पे, बूटिंग कर रहा है तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा है? तो किसके द्वारा? रैम के द्वारा।
ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम और इसके विभिन्न भागों का रखरखाव करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। खाली जगह उन फाइलों को ढूंढकर डिलीट करता है जिसका बहुत समय से उपयोग नहीं किया गया है, तो डिस्क क्लीनर्स। एंटीवायरस निम्न में से किसका उदाहरण होता है आपका? तो किसका उदाहरण होता है? सिस्टम यूटिलिटीज़ का। MS वर्ड किसका उदाहरण है आपका? तो कैरेक्टर एडिटर का होता है। ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं कहलाते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। IT का अर्थ होता है तो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी होता है। कथन है कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली का आधारित सूचना का अध्ययन, अभिकल्पित विकास और क्रियात्मक प्रयोजन प्रबंधन। विशेष सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कंप्यूटर हार्डवेयर संबंधित होता है आपका। ये सूचना प्रौद्योगिकी IT से सूचना प्रौद्योगिकी प्रतिभाग आधारित प्रौद्योगिकी ICT से सूचना प्रदत्त प्रौद्योगिकी IDT से कृत्रिम AI से। सी ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन निम्नलिखित दोनों कथन को पढ़ें। सूचना संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का उप समुच्चय माना जाता है, सही है। कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग अधिकार को कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित कहा जाता है। दोनों सही कथन हो जाएंगे। ICT इंटरनेट ICT शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ICT प्रथमाक्षरी नाम है जिसका पूरा नाम इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी होता है, गलत। ICT के अंतर्गत वे प्रावधानिक सम्मिलित हैं जिनके अंतर्गत दृश्य श्रव्य दूरभाषा और कंप्यूटर संगणक नेटवर्क एक साथ सामान के बेलिंग प्रणाली द्वारा संयोजित किए जाते हैं, तो केवल दूसरा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। NMEICT का अर्थ होता है तो नेशनल का क्या होता है? नेशनल मिशन ऑन, जैसे ऑन एजुकेशन थ्रू IC, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को एकत्रित कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है कहलाता है कंप्यूटर। क्या कहलाता है? कंप्यूटर। अबेकस का आविष्कार हुआ था आपका, तो चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का जो विकसित रूप तैयार किया वह कौन सा था आपका? तो एनालिटिकल इंजन था। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर क्या था आपका? तो ENIAC था। मार्क फर्स्ट था आपका। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में खाली जगह का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी, तो मशीन द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल था आपका, तो 1956 से 1946 तक, नहीं यहाँ पे 56 से 65 तक है कार्यकाल है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का। IC चिप के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है, तो सिलिकॉन की, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य उपकरण इक्विपमेंट क्या है आपका? तो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर होता है आपका। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो किस में होता है? ऑप्टिकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है।
277वां प्रश्न है, वे कंप्यूटर जो एक डेस्क पर अथवा एक ब्रीफ केस में भी रखे जा सकते हैं कहलाते हैं आपके? तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है आपका? तो माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। वे कंप्यूटर जो मध्यम आकार के होते हैं परंतु माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं कहलाते हैं आपके मिनी कंप्यूटर। एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता वह है आपका तो मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं आपके, तो क्या हो जाएंगे? ICL 39 श्रृंखला। वे कंप्यूटर जो सबसे अधिक संग्रहण क्षमता वाले तथा सबसे अधिक गति वाले होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर हो जाएंगे। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था आपका? तो सीडेक ने। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं आपके तो क्रे सेकंड और क्रे XMP24 NEC 50 उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। वे कंप्यूटर जो भौतिक परंपराओं को मापकर उनके परिमापों को अंक में व्यक्त करते हैं कहलाते हैं आपके? क्या कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विचार कीजिए। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में किया जाता है? नहीं। डिजिटल कंप्यूटर अंकों का गणना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली 2। वे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो कहलाते हैं आपके? तो हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा स्पीड करने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट डिवाइस के भाग होते हैं आपके कीबोर्ड और माउस दोनों इनपुट डिवाइस के भाग होते हैं। इनपुट डिवाइस से प्राप्त परिणाम को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस को कहते हैं? क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। यहाँ गूगल, याहू, MSN, नोट कैप और नेविगेटर इत्यादि हैं। क्या हैं आपके? सर्च इंजन होते हैं। बातचीत चैटिंग के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेज प्रयुक्त होता है आपका? तो गूगल टॉक। निम्न में से कौन सी एक इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन है आपकी? क्या है? व्हाट्सअप भी है, गूगल टॉक भी है और वाइबर भी होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मेल भेजने के लिए प्राप्तकर्ता की किस जानकारी का होना अत्यावश्यक होता है? तो ईमेल एड्रेस का। निम्न में से ईमेल फील्ड्स में स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पते को जान सकेगा? यहाँ पे raj@com ये स्टार है इस पे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेली कॉन्फ्रेंसिंग का एक सामान्य उपयोग नहीं है आपका? तो वर्चुअल रियलिटी कॉन्फ्रेंसिंग, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? FTP। इस संक्षिप्त रूप से क्या होता है? FTP का अर्थ होता है फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वे आधारित सूचनाओं का एक्सेस करते हैं? तो क्या करता है? HTTP। खाली जगह एक संगठन के अंतर्गत निजी कंप्यूटर नेटवर्क का समूह कहलाता है आपका? तो एक्सट्रोनेट और इंट्रोनेट और उपभोक्ता नेट और
एक्ट्रोनेट संगठन के निधि के रूप में आपका इंट्रोनेट होगा, बी ऑप्शन यहाँ हो सकता है। डब्ल्यू से तात्पर्य होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा कहलाती है आपकी, तो वर्ल्ड वाइड वेब प्रो, जैसे गोफर, टेलनेट, FTP, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस सॉफ्टवेयर से उपयोगकर्ता इंटरनेट फॉर्म कर लेता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं, इंटरनेट प्रोसेसिंग प्रोवाइडर भी कहते हैं, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन भी कहते हैं। डी ऑप्शन है आपका ब्राउज़र कहा जाता है। प्रथम वेब ब्राउज़र है, क्या है प्रथम वेब ब्राउज़र आपका, नेटस्केप जो होता है प्रथम वेब ब्राउज़र था। निम्नलिखित में से कौन सा शेष 3 के समान नहीं है आपका, तो IP एड्रेस ये शेष 3 से अलग है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से IP एड्रेस की पहचान की जाती है, इस प्रकार का IP एड्रेस लिखा होता है। वेब पृष्ठ पते या एड्रेस के लिए क्या नाम होता है, तो URL। URL क्या है आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट या वेब पेज का www पर एड्रेस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे URL में किस पैरामीटर का होना आवश्यक होता है, तो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www और अद्वितीय डोमेन का उपयोग, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं, पहला भाग यूजर नेम होता है और जो दूसरे भाग के द्वारा अलग होता है, इसे दूसरे नाम को कहते हैं, क्या कहते हैं, डोमेन नेम। यूजर नेम होता है ईमेल एड्रेस में और डोमेन नेम होता है एड्रेस से पहले को क्या कहा जाता है, यूजर नेम, और के बाद वाले अक्षरों जो लिखे होते हैं आपके डोमेन नेम कहलाते हैं। निम्नलिखित में से डोमेनों में किस अनुलाभकारी व्यापार हेतु उपयोग किया जाता है आपका, तो .net.एजुकेशन से, यहाँ पे .com, commerce.org, यहाँ पे व्यापार के लिए ORG का प्रयोग किया जाता है। किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं, तो क्या दर्शाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, कौन सी संस्था है आपकी। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से उत्पत्ति हुई है आपकी, कम्युनस और कम्युनिकेयर से। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संचार मीडिया कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार के होते हैं। कोएक्सियल केबल निम्न में से किसका उदाहरण होता है, तो गाइडेड का, अनगाइडेड का। कोएक्सियल आपका ये यहाँ के लिए नहीं है। अगला प्रश्न 316वां प्रश्न है, उस डिवाइसेस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है, क्या कहलाता है। यहाँ पे भी क्लियर नहीं है। निम्न में से किस मीडिया में डाटा का प्रवाह तरंगों के माध्यम से होता है, वायरलेस, गाइडेड और अनगाइडेड, यहाँ भी क्लियर नहीं है दोस्तों। 119वां प्रश्न है, नेटवर्क को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क, यूजर नेटवर्क और इंट्रानेट और इंटरनेट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरनेट। 320वां प्रश्न है, कंप्यूटर के परामर्श संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है आपका, तो इंटरनेट। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने का एक माध्यम होता है, तो डायल अप, ब्रॉडबैंड और वायरलेस, इनमें से कोई नहीं।
इसमें से इंटरनेट से, ब्रॉडबैंड से भी जुड़ सकते हैं, डायल अप से भी जुड़ सकते हैं, वायरलेस से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे क्लियर नहीं है। वाईफाई का पूरा नाम होता है तो वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होता है? वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है आपका टीसीपी, आईपी और जावा। अगला प्रश्न ए ऑप्शन हो जाएगा, टीसीपी आईपी। कंप्यूटर सिक्योरिटी अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आईटी सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना क्या कहलाता है आपका? बिनकोडीकरण कहलाता है। किसी फाइल को इनक्रिप्शन करने का मुख्य कारण क्या होता है आपका? फाइल के संचरण को सुरक्षित करना। यह शब्द वायरसों और फॉर्म्स, ट्रांसजन फॉर्म्स, अटैक एप्लेट और अटैक एक्रेट को वर्णित करता है। यह कहलाता है आपका मालवेयर, स्प्रेड, फिशिंग वायरस। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। कंप्यूटर वायरस होता है आपका एक सॉफ्टवेयर की तरह प्रयोग किया जाता है। अनैच्छिक प्राप्त किए गए ईमेल को क्या कहते हैं? आपके स्पैम कहा जाता है। एड्रेस जैसे एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े 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 कर स्क्रीन पर दिखाना क्या कहलाता है आपका? हैकिंग। क्या कहलाता है? हैकिंग। एक एंटीवायरस है। क्या है एंटीवायरस आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक एंटीवायरस होता है आपका। कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने की कार्यविधि आपकी कहलाती है फायरवॉल। एंटीवायरस या डिजिटल सिग्नेचर या फॉर्मेटिंग, बी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे। एंटीवायरस है ना। वायरफॉल कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं वायरफॉल। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमने आज आपके 333 प्रश्न एक ही वीडियो में कंप्लीट किए हैं। ये संपूर्ण निचोड़ है आपका आईसीटी का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।